अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो गए हैं। भारत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। भारत के परिवर्तन का असर यह है कि अब अमेरिका से भी भारत फोन आने लगे। जी हां, अमेरिका से फोन सीधे प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर में या उनके पास नहीं आ रहे हैं। अब अमेरिका से जो फोन आ रहे हैं वो फोन सीधे राहुल गांधी के पास आ रहे हैं। और अमेरिका से फोन करने वाला जो शख्स है, जो शख्सियत है, वो कोई और नहीं है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो सीधे भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फोन कर रही हैं। यह सियासत का बदलाव है, ये वक्त का बदलाव है। एक वक्त था जब राहुल गांधी को बीजेपी अहमियत देना नहीं चाहती थी, फिर भी राहुल गांधी की हर बात पर उसके नेता बयान देने आते थे। राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के लिए बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से लगा रहता था। और आज वक्त यह है कि राहुल गांधी से बात करने के लिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति सीधे फोन कर रही हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 11 जुलाई 2024 को फोन पर भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात की। यह जानकारी सामने आई। कई समाचार एजेंसियां और खबर के माध्यम से तमाम वेबसाइट्स ने इस खबर को छापा। अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और इस चुनाव के बीच में, इस चुनाव की हलचल के बीच में कमला हैरिस और राहुल गांधी के बीच की बातचीत काफी अहम हो जाती है। इसको लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं, सियासी बाजार भी गर्म है। कहा यह भी जा रहा है कि वो जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं उन पर राहुल गांधी का जो प्रभाव है, उस प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहती हैं कमला हैरिस। राहुल गांधी को अमेरिका बुलाकर, उनको इनविटेशन देकर, उनके जरिए अपने लिए जनमत जुटाना चाहती हैं कमला हैरिस। अमेरिका में जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग के साथ साथ कमला हैरिस का नाम प्रस्तावित करने की मांग भी हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कमला हैरिस की हुई बातचीत को लेकर सियासी पारा इसीलिए चढ़ गया है क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की भी हैं और वो अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए रेस में भी हैं। ऐसे में राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद शायद भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों पर एक प्रभाव बनाने की कोशिश हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सहारे नमस्ते ट्रंप तो हो सकता है, तो फिर राहुल गांधी के जरिए कमला हैरिस अपने लिए जनादेश क्यों नहीं जुटा सकती। हालांकि अभी तक इस बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है। माना जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें जो एक संवैधानिक जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद एक शिष्टाचार के नाते कमला हैरिस ने फोन किया हो। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका की जो सियासत है, राष्ट्रपति चुनाव की जो उम्मीदवारी है, उसके इर्द गिर्द राहुल गांधी को फोन करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ हलकों में चर्चा है कि भारतीय और अफ्रीका मूल की हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि ये सवाल बना हुआ है कि क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सेहत के देखते हुए चुनावी दौड़ में शामिल रह पाएंगे या नहीं। ऐसे में अगर कमला हैरिस चुनावी मैदान में उतरती हैं तो फिर राहुल गांधी से बातचीत के कई मायने ये भी हैं कि राहुल गांधी का प्रभाव भारत की राजनीति में जिस तरह से बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, उसी तरह से भारतीय मूल के उन लोगों में भी राहुल गांधी का क्रेज, उनका प्रभाव बढ़ा है जो भारत के बाहर किसी दूसरे मुल्क के नागरिक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी जड़ें भारत में हैं। तो वो राहुल गांधी को सुनना भी चाहते हैं, उनसे बात करना भी चाहते हैं, उनकी कही हुई बात को अमल में भी लाना चाहते हैं। और कई भारतीय ऐसे हैं जो भारत में आकर वोट करते हैं, एनआरआई के तौर पर रहते हैं, काम वहां करते हैं, उनका भी प्रभाव होता है। ऐसे में राहुल गांधी के प्रभाव का इस्तेमाल क्या अमेरिका की सियासत में कमला हैरिस करना चाहती हैं अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए, और उम्मीदवारी पर जब बात बन जाए तो फिर उसे जीत तक ले जाने के लिए राहुल गांधी से बातचीत करके कोई माहौल बनाना चाहती हैं, या फिर ये मात्र एक शिष्टाचार के तहत की गई बातचीत है। बहरहाल कोई आधिकारिक जानकारी अभी किसी तरफ से नहीं है, लेकिन तमाम वेबसाइट्स, तमाम अखबारों ने इस पर लिखा है, बोला है और बताया है कि बातचीत हुई है। अभी इंतजार करना होगा कि ये इस बातचीत के सियासी मायने क्या हैं और विदेश नीति के लिहाज से मायने क्या हैं।